दर्शकों को बता दें कि बिहार की जाने मानी गायनिकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो आज हम बहुत सारी लड़कियों में देखते हैं और जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, जैसे इरेगुलर पीरियड्स हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, वजन बढ़ने का कारण हो गया। तो ये सब से कैसे बच सकते हैं और क्या कारण है इन सब का? पीसीओडी आज एक बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है एडोलेसेंट गर्ल्स में, और इसका बहुत कारण है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। और इसमें साथ साथ एक क्राइटेरिया होता है, जैसे ओलिगो ओवुलेशन और एन ओवुलेशन होता है, हाइपर एंड्रोनिज्म हो जाता है, और इसका कुछ क्लिनिकल क्राइटेरियाज हैं। इस हिसाब से अगर महिलाओं में इन हार्मोनल चेंज के कारण बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होने का चांसेस होता है, इरेगुलर पीरियड्स हो जाता है, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया, इसके अलावा जो हर्सुटिज्म हो जाता है, चेहरे पे बाल आ जाते हैं, एक्ने हो जाता है। कम उम्र की लड़कियां और महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं, और अगर शादी के बाद गर्भ धारण करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए पीसीओडी की समस्या का जितना जल्दी हो उसका निदान करना ही ज़रूरी है जी। और साथ ही जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ऐसे में देखते हैं कि बहुत बार ये भी देखा जाता है कि वज़न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और वज़न बढ़ने के कारण बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं समझ आ पाता कि उसका मुख्य कारण क्या है। और एक पीसीओडी भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है वज़न बढ़ने का, तो इस बारे में क्या बताएंगे? देखिए, महिलाओं में वजन बढ़ने के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण पीसीओडी भी है। पीसीओडी में सेंट्रल ओबेसिटी हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण, हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाता है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, जिस कारण से वजन बढ़ने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि कोई भी एडोलेसेंट लेडी या महिला जिसको इरेगुलर पीरियड्स हो, या फिर चेहरे पे बाल आ रहे हों, एक्ने की समस्या हो, और या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उनको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया के हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये पीसीओडी की पेशेंट है, और उसी हिसाब से हम लोग उसका उपचार करते हैं। जैसे अगर ओबेसिटी पीसीओडी के कारण है तो हम लोग बोलते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसके कारण से पीसीओडी की समस्या में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और पीरियड्स भी रेगुलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जब पीसीओडी होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, जिसमें से एक इनफर्टिलिटी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये क्या मतलब ये कितना हानिकारक हो सकता है और क्या इससे निजात पाया जा सकता है पीसीओडी से? पीसीओडी को ज़रूर हम लोग कंट्रोल करके और हार्मोनल बैलेंस करके हम लोग इनफर्टिलिटी के पेशेंट का सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि पीसीओडी के पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स हमारा इनबैलेंस हो जाता है। जैसे एलएच का लेवल बढ़ जाता है, एफएसएच घट जाता है, ईस्ट्रोजन एस्ट्राडायोल सब बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन घट जाता है, और बहुत सारे हार्मोनल चेंज हो जाते हैं। इसके कारण इन ओवुलेशन, ओलिगो ओवुलेशन होता है, अच्छे क्वालिटी का एग नहीं बन पाता। लेकिन हमारे पास बहुत सारा इलाज है जिसके लिए हम लोग पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं। पीसीओडी के पेशेंट को सारा जांच करने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये इनफर्टिलिटी का कारण केवल पीसीओडी है या कुछ और भी एसोसिएटेड है, और उसी हिसाब से फिर हम लोग इलाज सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। और इसमें ओवुलेशन इंडक्शन है, जैसे और ओबीस पेशेंट है और खास इनफर्टिलिटी है तो उन लोगों को हम लोग मेटफॉर्मिन के साथ हम लोग मेडिसिन देते हैं, गुड क्वालिटी एग्स बनने की दवा देते हैं। तो बहुत सारे इलाज है जिसके कारण सफलतापूर्वक किया जा सकता है।